नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए कहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सके। अब हम आपको बता देंगे डिलिमिटेशन होता क्या है। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का दायरा क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, बल्कि जनसंख्या के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे लोकसभा और विधानसभा सीट्स भी बढ़ा दी जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था और धारा 370 तोड़ दी गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर के संविधान के हिसाब से होता था, पर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हो गया और अब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस भारतीय संविधान के हिसाब से होगा। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले से ही भारतीय संविधान के हिसाब से होता आया है। 2019 से पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस 1996 में किया गया था, जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 87 सीटें चुनी जाती थी और 2 सीटें गवर्नर द्वारा मनोनीत की जाती थी। देखा जाए तो 46 सीट कश्मीर के खाते में आती थी और 37 सीट जम्मू के खाते में आती थी, जबकि 4 सीट लद्दाख को दी गई थी। जम्मू इन सीटों को लेकर पहले से ही अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है और सीटें बढ़ाने की मांग करता रहा है। अगर देखा जाए तो 24 सीट हमारे देश के संविधान के हिसाब से पीओके में भी रिजर्व कर दी गई थी। अगर उन टोटल सीटों को मिला लिया जाए तो 2019 से पहले 111 टोटल सीटें हुआ करती थी, पर जब अब धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और 4 सीटें लद्दाख वाली हटा दी गई हैं। तो इसके बाद 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन के लिए भारत सरकार ने कमीशन बिठाया था, जिसको जस्टिस रंजन प्रसाद देसाई हेड कर रहे थे और 5 मेंबर इसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा और 2 और भी लोग हैं। डिलिमिटाइजेशन के बाद जम्मू और कश्मीर में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वह 107 रह जाएंगी, 24 पीओके वाली रिजर्व सीट जोड़कर। पर डिलिमिटेशन के प्रोसेस में इस बार 7 सीटों का तोहफा जम्मू को भी दिया गया है और जम्मू की सीटें बढ़ाकर 44 कर दी गई हैं। वहीं कश्मीर के खाते में 46 सीटें आई हैं और 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस हिसाब से जो टोटल सीट अब जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी वह 114 हो जाएंगी।